दोस्तों, हमारा जो पड़ोसी देश है उसने रोना धोना शुरू कर दिया है। अब रोने धोने से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पड़ोसी देश पाकिस्तान और यहां के लोगों की। जब भी इंडिया के बारे में ये लोग कुछ अच्छा सुनते हैं और इंडिया के बारे में कोई अच्छी बात जो है दुनिया में जाती है तो ये लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं। अब आज की वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि अब पाकिस्तान के लोगों ने रोना धोना क्यों शुरू किया है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दरअसल हाल ही में आईसीसी ने अपनी नई रैंकिंग्स जारी की हैं और इस रैंकिंग्स में भारतीय जो प्लेयर्स हैं उनका बोलबाला साफ दिख रहा है और दिखना भी चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जैसा भारतीय टीम ने परफॉर्मेंस दी है और इसके प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दी है तो ये जाहिर सी बात है कि आईसीसी की रैंकिंग्स में भी उनका बोलबाला रहेगा। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बातें हजम नहीं हो रही हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है और कई लोग अब आईसीसी की रैंकिंग्स पर भी सवाल उठाने लग गए हैं। अब कभी ये लोग बॉल पर सवाल उठाते हैं कि भारत को जो बॉल दी जा रही है वो कोई स्पेशल बॉल है, कभी कहते हैं कि भारत को जो पिचें दी जा रही हैं वो उनके लिए स्पेशल पिचें बनाई जा रही हैं। और अब जब रैंकिंग्स जारी हुई हैं तो उस पर भी इन लोगों का रोना धोना शुरू हो चुका है। आईसीसी ने जो अपनी ताजा रैंकिंग जारी की है उसमें भारत के बैट्समैन शुभमन गिल नंबर 1 बन गए हैं और उन्होंने हटाया किसको है? उन्होंने नंबर 1 की रैंकिंग से हटाया है पाकिस्तान के ही बाबर आजम को। और ऐसे वैसे नहीं हटाया है, बाबर आजम पिछले लगभग 3 साल से वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बने हुए थे और उनको अगर किसी ने हटाया तो वो थे शुभमन गिल, जो कि भारत के बैट्समैन थे। तो पाकिस्तानियों को मिर्च तो लगनी थी। इसके अलावा अगर बॉलिंग की रैंकिंग की बात करें तो वहां पर मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर से ताज पहन लिया है और जो पाकिस्तान के ही बॉलर थे शाहीन अफरीदी उनको नीचे धकेल दिया है। जी हां, सिराज पहले भी नंबर 1 थे लेकिन कुछ टाइम के लिए शाहीन अफरीदी नंबर 1 पर आ गए थे, तो इस पर भी अब पाकिस्तानियों ने रोना धोना शुरू कर दिया है। शाहीन अफरीदी तो इस बार नंबर 1 से सीधा नंबर 5 पर पहुंच गए हैं, जबकि बाबर आजम नंबर 1 से नंबर 2 पर और शुभमन गिल नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। हालांकि इन दोनों के बीच अभी पॉइंट्स का फासला बहुत कम है, लेकिन फिर भी शुभमन गिल ने बाबर आजम को उनकी पोजीशन से हटाकर नंबर 1 वो बन गए हैं। तो अब पाकिस्तानी इस पर रो क्यों रहे हैं? दरअसल उनका कहना है कि अब जो आईसीसी है वो भारत के जो प्लेयर्स हैं उनको रैंकिंग्स में भी जो है फेवर कर रही है और इसी वजह से वो नंबर 1 बने हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि जो रैंकिंग्स हैं वो हर हफ्ते जारी होती हैं और इस रैंकिंग्स में हर चीज जो है, हर पहलू जो है वो देखा जाता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बल्लेबाजी की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत के टॉप 10 में 3 बल्लेबाज हैं और वो 3 कौन है? नंबर 1 पर है शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी टॉप 10 में आ गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो टॉप 10 में ही भारत के 4 बॉलर हैं। पहले नंबर पर सिराज हैं, इसके अलावा टॉप 10 में जो और बॉलरों ने जगह बनाई है भारत के वो हैं जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने भी एक लंबी छलांग लगाकर वो टॉप 10 में पहुंच गए हैं। तो इसीलिए अब मिर्ची जो है वो पाकिस्तान के जो कई एक्स प्लेयर हैं और कई जो जर्नलिस्ट हैं उनको लग रही है और वो इस रैंकिंग्स पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे टॉप 10 में 4 भारत के ही प्लेयर हैं और कैसे टॉप 10 में बैट्समैन 3 भारत के ही हैं। तो ये जो पाकिस्तान के कम अकल के लोग हैं जिनको समझ नहीं है रैंकिंग्स की, उनके लिए मैं इतना बता देता हूं कि जो रैंकिंग्स हैं वो जब जारी की जाती हैं तो उसमें बल्लेबाज की करंट परफॉर्मेंस या फिर गेंदबाज की करंट परफॉर्मेंस देखी जाती है। इसके अलावा पिछले लगभग 1 साल का उसमें दायरा होता है जिसमें उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। यानी अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो अगर किसी बल्लेबाज ने हाल ही में पिछले 1 हफ्ते के दौरान बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और उसने लगभग अगर 3 मैच खेले हैं और 3 मैचों में सेंचुरी बनाई है और उसका जो पिछला साल था जो उसका वहां से रैंकिंग से हट गया है उसमें अगर उसने बुरी परफॉर्मेंस की है तो उसका वो बुरा जो हफ्ता है वो हट जाएगा और उसके साथ एक बेस्ट जो उसका हफ्ता है वो जुड़ जाता है, तो उसकी रैंकिंग में एकदम से उछाल आ जाता है। और ये ऐसा ही कुछ बॉलर की रैंकिंग के साथ भी होता है। तो शायद ऐसा ही कुछ बाबर आजम के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने वैसे तो देखा जाए तो 8 मैचों में से 4 50 बनाई हैं,
लेकिन जो पिछला एक साल है शुभमन गिल का वो बहुत अच्छा गया है। हालांकि बाबर आजम का भी ये साल अच्छा गया है, लेकिन शुभमन गिल का ये साल उनसे भी बहुत अच्छा गया है और इसीलिए वो रैंकिंग में उनसे ऊपर आ गए हैं। हालांकि अभी कुछ ही पॉइंटों का फर्क है, लेकिन इतने पर ही पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया है। तो फिलहाल जो ये नई रैंकिंग में भारत के जो बैट्समैन और बॉलर नंबर 1 बने हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, और इन पाकिस्तानियों का रोना धोना तो चलता ही रहेगा।